तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं गणित क्लास 4 का, और जिसमें आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक, थोड़ा हमने पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। और ये हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें, इस चैप्टर में। ये चैप्टर जो हमारा है 12, इसमें केवल ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इसमें हमें फ्रैक्शन का ना तो मल्टीप्लाई करना है, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, और कुछ नहीं करना। केवल ये कुछ पॉइंट हैं वो हमें सीखने हैं। अगर ये हम सीख लेंगे तो आगे जो फ्रैक्शन का काम करेंगे, आप फ्रैक्शन को पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट हमने ये लिख रखे हैं, अंश क्या होता, हर है, समान हर वाली भिन्न, असमान हर वाली भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, इकाई और समतुल्य यानी इक्विवेलेंट। इनकी इंग्लिश भी लिखी हुई है साथ ही साथ, वो भी आपको सीखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम इस पॉइंट पे करते हैं, आखिर फ्रैक्शन बनती कैसे और फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन बनेगी कैसे, किस नंबर को फ्रैक्शन कहेंगे हम। तो संख्याएं तो हमारे पास वही है 1 से लेकर 9 तक, और एक 0 है, और इन्हीं से लेकर हम फ्रैक्शन भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात इसी पे करते हैं, आखिर फ्रैक्शन हम कैसे बनाएं। बहुत सरल तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन बनाए कैसे, या किस चीज़ को, किस नंबर को कैसा लिखा हुआ हो तो वह फ्रैक्शन होगी। जैसे मान लीजिएगा हमारे पास एक ये स्क्वायर है, इस प्रकार से एक स्क्वायर है ये, ठीक। इसके हमने कुछ भाग कर लिए ये, ठीक। इसमें से हमने कुछ भाग कलर कर दिए, जिनमें रंग भर दिया। एक इसमें रंग भर दिया और एक इसमें रंग भर दिया। इस प्रकार से कुछ भागों हमने इसके रंग भर दिया, ये तो बात समझ ही सकते हैं आप। और एक इसमें भी रंग भर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा, पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें टोटल कितने हमने खाने काटे। 16 खाने हैं, ठीक। ये आपको दिखाई दे रहे 16 हैं इसमें, ठीक। टोटल 16। तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे टोटल कितना। आपको जो भी फ्रैक्शन बनानी है, लिखनी है, तो हमेशा पहले इसी पे जाएंगे, टोटल हमारे पास कितना है, कितना जो लोगों में बांटना है, या हमें कुछ भी करना हो तो पहले टोटल देखते हैं। तो टोटल हमारे पास 16 हैं। 16 में हमने कलर कितने कर दिए, 4। तो अगर आपसे कहा जाए कि छायांकित भाग का हिस्सा लिखिएगा या छायांकित भाग को भिन्न रूप में लिखिएगा, तो जो छायांकित भागों को भिन्न रूप में लिखेंगे वो लिखेंगे हम 4/16, ठीक। ये जो हमने 4/16 लिखा, बस यही भिन्न है। अर्थात अब आप कुछ भी मान लीजिएगा कि आपकी जेब में 16 रुपए थे, आपने 4 खर्च कर दिए, ठीक। आपके पास 16 किताबें थी, आपने 4 पढ़ ली। आपके पास 16 पेंसिल थी, आपने 4 घिस घिस के ख़त्म कर दी। आपके पास 16 रबड़ थी, आपने 4 ख़त्म कर दी। चाहे कुछ भी मान लीजिएगा, हाँ, कुछ भी एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा। और हमारे पास अभी बचे कितने हैं यहाँ पर, 12। तो ऐसे खाने जिनमें हमने कलर नहीं भरा, रंग नहीं भरा, तो वो कैसे, उनको अगर आप भिन्न रूप में लिखना चाहें तो 12/16, ये गिनती वही रहेगी। अब ऐसा नहीं करेंगे, आपने 4 तो वहाँ ले लिए तो 16 के साथ छेड़खानी करो, 100 नहीं करेंगे। ये है भिन्न बनना, ठीक। अब मान लीजिएगा आपके पापा सेब लेकर के आए और 4 लोग आप खाने वाले हैं। आपकी मम्मी ने एक सेब के 4 टुकड़े किए, आपको उसमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब 4 टुकड़े जो किए गए हैं उसमें आपको जो मिलने वाला है वो ही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक। तो टोटल कितने किए गए, 4। अब यहाँ से आप समझे, जो संख्याएं ऊपर लिखी हैं बेटा वो अंश कहलाती हैं, और जो संख्याएं यहाँ नीचे लिखी हैं बेटा वो ही हर कहलाती हैं, ठीक। अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। ये इंग्लिश भी सीखते जाइए इनके साथ ही साथ, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, और हर का मतलब होता है टोटल। जो भी हमारे पास है वो हमेशा हर में लिखा जाएगा। जो आप किसी को देने वाले या जो आपको मिलने वाला है वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ गया। आप भिन्न ऐसे बना सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भिन्न को समझना या भिन्न को लिखना, ठीक। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप। ये है हमारे पास एक सर्किल है, इस प्रकार से हमने इसके कुछ भाग किए हैं, ठीक। अब मान लीजिए हमने एक भाग को छायांकित कर दिया, तो छायांकित भाग को अगर भिन्न रूप में दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/8। टोटल कितने हैं, उसमें से एक छायांकित किया, और जो छायांकित नहीं किए वो कितने बचे, 7। तो ये लिखा जाएगा 7/8। तो ये हमारी भिन्न बन गई। ये नंबर
अंश कहलाएगा, ये हर, ये नंबर अंश, ये हर। क्लियर हुआ। अब चलिएगा अगला, समान हर वाली भिन्न। ऐसी भिन्न जिन सबके हर समान हो, समान हर वाली भिन्न। ऐसी भिन्न जिनके हर समान असमान हो, वो असमान हर वाली भिन्न। यानी लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया 1/5, 2/5, 4/5, 3/5, तो देखो यहाँ सभी के हर समान हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन हमारी कहलाती है समान हर वाली फ्रैक्शन। उसके नाम से ही आप समझ सकते हो, उसमें कुछ कठिन तो है नहीं बताने के लिए। असमान हर वाली भिन्न क्या होगी? जिनके हर समान ना हो। मान लीजिए हमने लिख दिया 6/11, 5/12, 7/10, 5/8। आप देखिएगा क्या इनके हर समान है? नहीं है, तो ये असमान हर वाली भिन्न होगी, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? एक एक लाइन के टॉपिक हैं, बस वही समझ लीजिएगा, समझो आपका ये चैप्टर हो गया 12। केवल हमें पढ़ाना है, हम आप उसमें बहुत सी लिखाते रहें फिर आपको याद करवाएं, तो वो आप बुक से लिख भी लेना, मैं बता दूंगा कितना लिखना है, वो लिख लेना, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। ठीक, अब जो कुछ सीखने वाली चीज़ें यहाँ पर 2-3 टॉपिक ये हैं हमारे, समान समभिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। इन्हें आप सीख लीजिएगा केवल। ठीक, तो हमारा ये जो टॉपिक 5वां वाला इसमें लिखा समभिन्न, इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे होते हैं, जिनके अंश हर से छोटे होते हैं वे हमारी समभिन्न कहलाती है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको देखिएगा, इनमें सभी के अंश हर से छोटे हैं। देखो 2 5 से छोटे हैं, 4 5 से छोटे हैं, और 3 5 से छोटे हैं, 1 8 से छोटा है, 4 16 से छोटे हैं, 12 16 से छोटे हैं, 7 8 से छोटे हैं। यहाँ पर एक तरीके से जितने भी फ्रैक्शन अभी बोर्ड पर लिखी हुई हैं वे सब काय का उदाहरण है? समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण आपके सब लिखे हुए, तो हमें और बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? समभिन्न समझिए, यानी ऐसी भिन्न जिनमें अंश हर से छोटे हो। ठीक, और इसका रिवर्स कर दो, गैर उल्टा लगा दो आप, कि ऐसी फ्रैक्शन जिनके अंश हर से बड़े होते हैं वो हमारी हो जाती विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी भिन्न को हम या 6/11 को अभी 11/6 कर दे रहे हैं, ये हमारी विषम भिन्न बन गई। अंतर हो गया नहीं हो गया? आप देखिएगा अंश हर से बड़ा हो गया, इसको हम 12/5 लिख दे रहे हैं। आप देखिएगा ये 12 5 से बड़ा है, ये बेटा हमारी इम्प्रॉपर या विषम भिन्न कही जाती है। समझ गए? दूसरा, जो विषम भिन्न है वो मिश्रित भिन्न से संबंधित होती है, या मिश्रित भिन्न का संबंध ही विषम भिन्न से होता है। विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न बना सकते हैं और मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न बना सकते हैं। जैसे अब देखिए, मिश्रित भिन्न हमारे पास 11/6 लिखा हुआ, अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम है। हम क्या करेंगे, 6 का 11 में भाग दीजिए आप, 6 का 11 में हमने दिया भाग, तो 6 एकन 6, 5 बच गए। अब क्या भाग दे सकते आगे? नहीं। कहने का मतलब ये था कि एक पूरा एक बार भाग पूरा चला गया, अभी 5 में 6 का भाग देना बाकी है, तो हमने भाग रूप में लिख दिया। ये भाग रूप भी तो माना जाता है, ये जो साइन है आपका भाग का भी माना जाता है। भाग को हमने आपको बताया था 3 तरीके, जैसे 6 का भाग 11 में देना, एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया 6 वो 11/6, ये भी एक तरीके से भाग का ही तो चिन्ह होता है, और एक ये हो गया आपका 11/6, ऐसे लिख सकते हैं। ये तीनों तरीका हमारे भाग के ही हैं। समझ गए इतनी बात? अब देखिएगा, ये हमारी मिश्रित भिन्न बोली जाती है, यानी आपकी जेब में मान लीजिएगा कुछ पैसे हैं कुछ रुपए हैं, 1 रुपये कुछ पैसे हैं, तो ये एक पूरा बोला जाएगा, 1 सही 5/6, 1 सही 5/6। इसे ये पढ़ेंगे, या इंग्लिश में पढ़ेंगे तो 1 होल 5/6। ठीक, ये मिश्रित भिन्न होती है। जैसे इसकी मिश्रित भिन्न बनानी हो 5/12 की, चलो इसको देखिएगा 12/5 की, तो 12 में 5 का भाग देना जरा, 5 दूनी, तो 2 बार बेटा पूरा चला गया, 2 बार पूरा भाग जा रहा। अभी बचे कितने? 2 बचे हैं, तो बचे अपनी जगह आ जाएंगे, 5 वहीं रहेंगे जहां पर थे। तो जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, दोनों चीजों का एक ही मतलब है, लेकिन ये मिश्रित बोली जाएगी और ये विषम भिन्न बोली जाएगी, क्योंकि इसका अंश हर से बड़ा है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ सही भी हो गया, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5,
ये हमारी मिश्रित भिन्न बोली। अब मिश्रित भिन्न को वापस अगर सॉल्व करेंगे तो फिर हमारी यही आ जाएगी। अब जरा वो भी समझ लीजिएगा, ये समझ गए आप कि विषम भिन्न से मिश्रित भिन्न कैसे बनाई जाएगी, भाग दे करके, और शेषफल आपका अंश की जगह आ जाएगा। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, ये इसी भिन्न को वापस करिएगा तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 5 के साथ, और जो अंश लिखा हुआ है उसका क्या करेंगे, इसके साथ जोड़। 5 दूनी 10 और 2 12/5। देखो वापस वहीं आ गए। तो ये तरीका है मिश्रित भिन्न का विषम भिन्न बनाने का। क्या कि सही और बटे का करेंगे गुणा, सही और हर का करेंगे गुणा, और जो गुणनफल आएगा उसमें अंश का कर देंगे जोड़, और यहाँ हर की जगह रख देंगे। ये नहीं आप 5 बदलो, 5 तो नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी लिखो आप, चाहे विषम भिन्न लिखो, चाहे मिश्रित भिन्न लिखो, चाहे वापस विषम भिन्न पे आ जाओ, 5 जिंदाबाद। ठीक, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो समझ गए आप यहाँ तक? एक एक लाइन के पॉइंट थे केवल। लास्ट है हमारा ये इकाई भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 हो, बस। यूनिट फ्रैक्शन, ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 हो, जैसे ये 1/4, ये 1/8, ये इकाई भिन्न। क्लियर हो गया? ठीक। और लास्ट टॉपिक हमारा बचा समतुल्य फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बनाने के लिए भी आपको आती है, और ये क्लास 8 तक आप पढ़ते रहेंगे इनको। हाँ, क्लास 8 तक आपको ये समतुल्य फ्रैक्शन पढ़ने के लिए मिलेंगी। एक भिन्न आपको दे दी जाएगी, एक आ जाएगा इसकी 5 समतुल्य भिन्न बनाओ, समान हर वाली इतनी भिन्न बनाओ, या इतनी हर वाली अंश वाली ये भिन्न बनाओ। तो वो इसी पे डिपेंड करता है आपके समतुल्य पर। ठीक, तो लास्ट टॉपिक भी, तो लास्ट हमारा समतुल्य का है, वो देखिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिएगा हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2, 1/2। अब आप इनमें नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही फ्रैक्शन आएगी। 1 का किसी संख्या में गुणा करते तो वो संख्या ही तो आती है। ठीक, अब मान लीजिए इसमें 2 का गुणा कर दो, 2 का अंश में कर दो, 2 का ही हर में कर दो, तो 2 एकन और 2 दूनी 4। तो ये जो हमारा 1/2 और 2/4 है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये समान है। अभी हमने क्या करें, फिर 1/2 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, 3 का कर दो, तो 3 एकन 3 दूनी 6। फिर आप 1/2 में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8। अब देखिएगा आप 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये ऐसी फ्रैक्शन है जिनकी कीमत एक ही जैसी है। देखने में आपको अलग सी लग रही है, लेकिन इनकी वैल्यू निकालोगे तो सबकी बराबर ही निकलेगी। अगर ये 50 पैसे के बराबर है तो ये भी 50 पैसे के ही बराबर है, ये भी 50 पैसे के ही बराबर, और ये भी 50 पैसे के ही बराबर है। ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, समान। यानी ऐसे लोग जिनकी जेब में बराबर बराबर पैसे हों तो समान कहा जाएगा, सबकी जेब में बराबर बराबर हैं। मान लो सभी की जेब में भी 5-5 रुपए हैं, तो ये कहा जाएगा भैया बराबर बराबर पैसे, सब लोग 5 ही 5 लेके आए। ठीक, तो ये समतुल्य नाम को आप ये मत समझिए ये क्या लिख दिया समतुल्य। समतुल्य का मतलब है कि अगर आपकी तुलना कही जाए पैसे में तो सबके पास बराबर निकलने चाहिए, ये समतुल्य का मतलब है। क्लियर हुआ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जैसे अभी हमने 1/2 लिया था और इसकी देखो 1, 2, 3 समान फ्रैक्शंस बनाई, ऐसे ही आपको जब सवाल दे दिया जाए और ये कहा जाए इसकी 5 समतुल्य भिन्न बनाइएगा, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ। पहले 2 का कर दो, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का करते चले जाओ। जितनी चाहो उतनी फ्रैक्शंस आप निकाल सकते हो। समझे? सब लोग समझ गए कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है और कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, लास्ट हमारा बचा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखना और भिन्नों को घटते क्रम में लिखना, वो आपको पढ़ाया जाएगा अगले क्लास में। इस क्लास में हमने इन पॉइंट्स को क्लियर किया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अंश क्या होता है, किसी भिन्न का ऊपर वाला भाग अंश होता है, बटे के नीचे लिखी हुई संख्या हर होती है। समान हर वाली भिन्न से मतलब ऐसी भिन्न जिनके सबके हर समान हों। असमान हर वाली भिन्न से मतलब है कुछ ऐसी भिन्न जिनके हर आपस में मिलते ना हो, अलग अलग संख्या में हो। ठीक, सम भिन्न से मतलब ये होता है या प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से छोटे हों।
विषम भिन्न से मतलब होता है कि ऐसी भिन्न जिनके हर अंश से नहीं, अंश को रखो, जिनका अंश हर से बड़ा हो। तुमने सही बोला लेकिन हमने गलत बोल दिया। ऐसी भिन्न जिनके अंश हर से बड़े हों वो विषम भिन्न होगी। और विषम भिन्न कोई चेंज करके मिश्रित भिन्न बन जाती। मिश्रित भिन्न का मतलब जिसमें कुछ भाग सही हो और कुछ भाग फ्रैक्शन में हो। सही और फ्रैक्शन, जैसे ये देखो, एक सही है और 5/6, ठीक, ये 2 सही है 2/5। जैसे कभी कभी आप क्या करते, खाना खाते हो तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे हमें 2 रोटियां खानी तो पूरी खा ली, अभी थोड़ी और भूख लगी, उन्होंने कि चलो एक ऐसा करो आधी रोटी और दे दो। ऐसा करते नहीं करते कि आधी और दे दो, आधी हम खा लेंगे आधी कोई और खा लेगा। तो हमने 2.5 रोटी खा ली, तो 2.5 को लिखेंगे कैसे, 2.5 को लिखेंगे 2 सही और आधे को लिखते हैं 1/2। ये 2.5 लिखा हुआ है, 2 सही 1/2। तो इसमें देखो एक ऐसा हिस्सा भी लिखा हुआ जो अपने में कंप्लीट है, अपने में कंप्लीट है, पूरा है, तो वो मिश्रित भिन्न बोली जाती है, ठीक। और ऐसी भिन्न जिनका अंश 1 हो, यूनिट फ्रैक्शन यानी इकाई भिन्न बोली जाती है। और समतुल्य भिन्न से मतलब होता है जितनी भी फ्रैक्शन है वो ऐसी होंगी जब उनकी कीमत निकालोगे तो सबकी एक जैसी कीमत निकलेगी। जैसे दुकान पे जाते हैं हम लोग तो वो कई तरीके के कपड़े निकाल के डाल देता है, जो कलर भैया सबके अलग अलग लेकिन सबकी कीमत एक ही जैसी है। ये सभी सूट 400 रुपए के, आपको जो रंग पसंद हो ले लो, कीमत सबकी एक जैसी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये 4 सूट निकले पड़े हैं, देखो देखने में सब अलग अलग लिख रहे हैं, यहाँ 3 है, 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, लेकिन इनकी कीमत सबकी एक ही जैसी है। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारी समतुल्य फ्रैक्शन थी, ठीक। तो इस क्लास में हमने इतने टॉपिक को कवर किया। अगला क्लास जो होगा वो अगले चैप्टर से शुरू होगा जिसमें आप फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा वो सीखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।